हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्लायर्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंट्स में ऐसी कौन कौन सी टर्म्स है जो यूज़ में आती हैं, जिनका मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैं ये जो टॉपिक है ये आपको 2 पार्ट्स में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आज हम फर्स्ट पार्ट लेंगे, देन आफ्टर हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ लेती हूँ तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है, आपको समझने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है हमारा अकाउंट। ओके, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ both कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन मेंटेन्ड अंडर अ पर्टिकुलर हेड विच शोज द ट्रांजेक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट में देखिए, अकाउंट क्या आता है, यह एक रिकॉर्ड है जिसमें आप कैश एंड क्रेडिट यानी कि नकद और उधार से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करते हैं। ओके, विद अंडर अ पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर आप क्या करते हैं, कैश और क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करते हैं। विच शोज द ट्रांजेक्शन, और ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको शो करता है, एंड द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, और आपकी बुक में जो अकाउंट से उनका क्या इफेक्ट पड़ता है वो सारे आपको डिनोट करता है। तो दैट मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब है कि अकाउंट्स वो होते हैं जो कि आप जिसमें भी जितने आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं कैश और क्रेडिट से रिलेटेड, वो सारे ट्रांजेक्शन की आप उसमें एंट्री करते हैं। देन आफ्टर जब अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो वो आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन भी बताते हैं। ओके, फर्स्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट है कैपिटल। इफ द बिजनेस इनकर्स लॉसेज और अमाउंट इज विदड्रॉन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी or net worth, which is computed as excess of assets over liabilities as follows: capital equals to assets minus liabilities। देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल जो कि ऑनर के द्वारा बिजनेस में लगाई जाती है। ठीक है, वो असेट्स के रूप में भी हो सकती है। ओके, तो अगर आप कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। जितनी भी आपकी असेट्स है बिजनेस की, उसमें से आप अपनी सारी लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, कैपिटल। ओके, तो ओवरऑल कहने का मतलब कैपिटल ये जो एक ऑनर के द्वारा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लगाई जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल कहलाती है। थर्ड पॉइंट है आपका ड्रॉइंग्स। इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर in case of proprietorship business or by partners in case of partnership business for their personal use। देखिए, ड्राइंग्स का मीनिंग यहाँ पर ये होता है, जब भी आप अपने बिजनेस से कोई कैश और गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। चाहे वो कैश हो या फिर गुड्स हो, आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अपने पर्सनल कर लिए। ओके, तो जैसे सपोज मुझे अपने पर्सनल की काम के लिए मैंने अपने बिजनेस से 10,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, मुझे पर्सनल काम था, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था या पेट्रोल भरवाना था या घर का रेंट मुझे देना था, तो मैंने क्या किया, अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल दिया। जो बिजनेस का जो भी आपने देखा गल्ला जिसे हम बोलते हैं, उसमें से मैंने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो वो कहलाता है ड्राइंग्स। ठीक है, पर्पस होना चाहिए कि आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट आफ्टर है लाइबिलिटीज। इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेब्ट विच अ बिजनेस ऑन्स टू अदर्स, लाइक अमाउंट बिजनेस इज लाइबल टू पे अदर्स सच एज लोन्स फ्रॉम बैंक्स, अदर पर्सनस और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स सप्लाइड। देखिए, लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जिनको आपको पेमेंट करना है, आपके ऐसे कौन कौन से दायित्व होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जिनको आपको पेमेंट करना है। जैसे सपोज आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो बैंक से लोन लिया तो बैंक को रिटर्न भी तो करना है आपको, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, आपको जब गुड सप्लाई हुआ तो क्रेडिटर्स हुए आपके, तो आपको उनको भी पेमेंट करना है। तो जितने भी आपको पेमेंट करने बाकी हैं वो सारी आपकी क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज कहलाती है। दिस लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो देखिए, यहाँ पर लाइबिलिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक होती है करंट लाइबिलिटीज। तो देखिए, जो आपकी लाइबिलिटीज होगी, करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती हैं और कैश में आफ्टर लॉन्ग टाइम कन्वर्ट होती है। तो जो 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट हो रही है वो तो करंट लाइबिलिटीज, और जो 1 ईयर में कन्वर्ट नहीं हो रही है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका असेट्स, इसका जस्ट अपोजिट है, लाइबिलिटीज का जस्ट अपोजिट असेट्स होता है। दीज आर द प्रोप्राइटर्स ओन बाय द बिजनेस विच आर यूज टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशंस एंड अर्न ऑपरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। असेट्स का मतलब होता है दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये एक प्रॉपर्टी होती है ओन बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा जो भी बिजनेस में होती है या बिजनेस में जो लगाई जाती है असेट्स सारी, वो सब क्या कहलाती है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सब किस में काउंट होती है, असेट्स में काउंट होती है। ठीक है, चाहे वो फर्नीचर हो या फिर आपका स्टॉक हो जिससे आपको रेवेन्यू मिल रहा है, वो भी आपकी क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। बिजनेस में आपने एक ऑफिस बनाया हुआ है, ऑफिस में आपने फर्नीचर लगा रखा है, वो भी किस में काउंट होता है, आपकी असेट्स में काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका परचेस। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर बॉट बाय फॉर रीसेल और द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। तो देखिए, अब परचेस का मीनिंग क्या होता है, परचेस में आप रॉ मटेरियल भी परचेस कर सकते हैं या फिर जो प्रोडक्शन होके जो कंप्लीट जो गुड्स होता है वो भी आप परचेस करते हैं। अब ये परचेस आप कैसे भी कर सकते हैं, कैश में भी और गुड्स में भी, सॉरी कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो परचेस का मतलब होता है खरीदना, कि आप गुड्स को किस वे में खरीद रहे हैं। देन आफ्टर परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का मतलब होता है जो आपने गुड्स खरीदा हुआ है उसको किसी रीज़न से आपने उसको वापस रिटर्न कर दिया है। तो देखिए, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, सप्लायर को जो गुड्स रिटर्न हो जाता है फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से, इट इज़ कॉल्ड परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। अगर आपने किसी भी रीज़न से गुड्स परचेस जो किया था उसको अगर आपने रिटर्न कर दिया, जैसे आप कभी भी जब ऑनलाइन में भी आप शॉपिंग करते हैं तो आप कोई गुड्स मंगाते हैं, ठीक है, कोई क्लॉथ अगर आप मंगाते हैं तो कभी डिफेक्टिव निकल गया, उसका कलर लाइट निकला, तो आप क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। ठीक है, देन आफ्टर है आपका सेल्स। सेल्स रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट हैव ऑलरेडी बीन बॉट और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स का मतलब होता है बेचना। अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, चाहे वो कैश में बेच रहे हो या फिर क्रेडिट में बेच रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। अब ये भी मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है या फिर रॉ मटेरियल भी हो सकता है, किसी भी तरह का गुड्स हो सकता है। अगर आप उसको बेच रहे हैं, चाहे कैश में बेच रहे हो या फिर क्रेडिट में, तो वो क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आज आपसे डिस्कस करी है। टोटल 8 टर्म्स हैं, आप इनको पहले अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। देन आफ्टर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अभी टर्म्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ओके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं। ओके, थैंक यू।